मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज का टॉपिक है हमारा बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 4 के अंतर्गत ओपन स्फीयर या विवृत्त गोलक। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन है कि XD एक मैट्रिक स्पेस है और x0 जो है कैपिटल X का कोई पॉइंट है और R एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तब x का जो सबसेट होगा जिसको हम SR(x0) से डिनोट करते हैं और SR(x0) बराबर होता है ऐसे स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X होता है जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन x टू x0 इज ए लेस देन r होता है। अर्थात ओपन स्फीयर सबसेट x का एक ऐसा सबसेट होता है जहाँ पर ऐसे सभी बिंदु उपस्थित होते हैं जिनका x0 से डिस्टेंस जो है रेडियस r से छोटा होता है। चूँकि इसको हम ओपन स्फीयर कहते हैं तो ये r जो है रेडियस होता है और x0 को हम सेंटर कहते हैं। ये जो ओपन स्फीयर SR(x0) है इसको हम S(x0r) से भी निरूपित करते हैं। जैसे आप यहाँ समझिए जो है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, इस सेंटर को हम इस पॉइंट x0 को हम सेंटर मान करके जो है r रेडियस का यदि ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो इसके अंतर्गत ये सभी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जिनका सेंटर से डिस्टेंस जो है रेडियस से छोटा होता है। यहाँ जो ये बाउंड्री में जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जो है ये पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट उपस्थित होगा उसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से एग्जैक्टली जो है वो इक्वल हो जाएगा। अर्थात इस बाउंड्री के इनसाइड जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सभी पॉइंट जो है ओपन स्फीयर SR(x0) के पॉइंट होंगे। ये जो ओपन स्फीयर है इसी को हम जब हम स्ट्रेट लाइन या रियल लाइन में कहते हैं तो ओपन इंटरवल कहेंगे। यदि हम 2 डायमेंशन स्पेस में कहेंगे अर्थात R² में कहेंगे तो इसी को हम ओपन डिस्क कहेंगे। और इसी को यदि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहेंगे तो ओपन डिस्क में कहेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा Z-Z0 इज ए लेस देन R। अगला डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो मान लीजिए XD एक दूरी की समष्टि है, स्मॉल x एलिमेंट ऑफ x है और n जो है कैपिटल X का सबसेट है। तो ये जो सेट n है ये x का नेबरहुड कहलाता है यदि एक ओपन सेट G का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि x बिलोंग्स टू G इज ए सबसेट ऑफ n। क्योंकि G ओपन सेट है इसलिए जो है ये ओपन स्फीयर्स को अंतर्विष्ट करता है, इसलिए SR(x) इज ए सबसेट ऑफ G इज ए सबसेट ऑफ n। अर्थात बेसिक डेफिनेशन ये हो गया कि ये जो सेट n है इस x पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है यदि एक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x है इसका अस्तित्व इस प्रकार होता है कि x बिलोंग्स टू SR(x) इज ए सबसेट ऑफ n। ये डेफिनेशन वैसा ही है जैसे हम किसी पॉइंट का नेबरहुड ज्ञात करते हैं और रियल लाइन में कहते हैं कि उस पॉइंट को अंतर्विष्ट करने वाला ओपन इंटरवल उसका नेबरहुड होता है। ठीक इसी तरीके से जो है सेट n जो है इस x का नेबरहुड कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू SR(x) इज ए सबसेट ऑफ n। कभी कभी हम नेबरहुड को रिप्रेजेंट करने के लिए NR(x) का प्रयोग करते हैं और NR(x) का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट होंगे जहां पर डिस्टेंस बिटवीन XY इज ए लेस देन R। दैट मीन्स ये डेफिनेशन ऑफ एन ओपन स्फीयर है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए XD एक मैट्रिक स्पेस है, N जो है सबसेट है और ये पॉइंट है X जो है। तो ये n जो है x का नेबरहुड तब कहलाता है यदि x को सेंटर मान करके यदि ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जाए तो वह ओपन स्फीयर जो है इस n का सबसेट होगा। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि यह जो पॉइंट x है ये बिल्कुल मिडिल में लिया जाए।
यदि आप यह पॉइंट जो है अगर यहाँ पर लेंगे जो है तब भी ओपन स्फीयर जनरेट हो जाएगा, किंतु चूँकि ये स्पेस हमारा इतना ही है जो है, यहाँ तक हमारा सेट n है, इसलिए यह जो ओपन स्फीयर है ये इतना ही आपको दिखाई देगा जो है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जो है, यदि किसी कपड़े पर जो है कोई कसीदा बना हुआ है और उसको हम काट के अलग कर देंगे तो बाकी बचा हुआ भाग जो है वो आपको दिखाई देता है। यदि स्पेस हमारा पूरा होता जो है तो डायग्राम ये अर्थात यहाँ पर जो ओपन स्फीयर है पूरा दिखाई देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सबसेट n के किसी भी बिंदु पर यदि आप पॉइंट लेंगे तो इस तरीके से आप जो है ओपन स्फीयर बना सकते हैं। और यदि इस प्रकार के ओपन स्फीयर का अस्तित्व होता है जो n का सबसेट हो तो यह जो सेट n है यह x का नेबरहुड कहता है। n को हम नेबरहुड कहते हैं x का, किंतु ये जो पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। इसी पर एक अगला डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट का। लिमिट पॉइंट को समझने के लिए मान लीजिए ये एक x जो है x एक मैट्रिक स्पेस है और a कोई सबसेट है, तो ये जो पॉइंट x है इस सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि A का प्रत्येक नेबरहुड, A का नेबरहुड अर्थात x को सेंटर मान करके यदि कोई भी ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जाए, या हम कॉमन वर्ड में NRX रिप्रेजेंट करते हैं, यदि x का प्रत्येक नेबरहुड A के x से भिन्न कम से कम एक बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, अर्थात ये जो x जो पॉइंट है ये सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि x को सेंटर मान करके किसी भी रेडियस का यदि ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जाए जो है, तो वह जो ओपन स्फीयर है इस सेंटर x को छोड़ करके कम से कम एक अतिरिक्त बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, तब यह जो x पॉइंट है इस सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाता है। और मॉडर्न डेफिनेशन ये कहता है कि यदि x का प्रत्येक नेबरहुड यदि A के x को छोड़ करके अगर अनंत बिंदु को अंतर्विष्ट करता है तो वह सीमा बिंदु कहलाता है। अगला डेफिनेशन है हमारा ओपन सेट। कोई जो सेट है G जो है वो ओपन सेट कहलाता है यदि उस सेट का प्रत्येक बिंदु के लिए एक ओपन स्फीयर का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि x बिलोंग्स टू SR, x इज ए सबसेट ऑफ G, अर्थात कोई सेट G जो है ओपन सेट तब कहलाता है यदि सेट G में जितने भी बिंदु उपस्थित हैं उन सभी बिंदुओं को यदि सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाया जाए तो सभी ओपन स्फीयर जो है वो सेट G का सबसेट होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कहें कि कोई सेट G ओपन सेट कहलाता है यदि G का प्रत्येक बिंदु एक ओपन स्फीयर का सेंटर होता है जो G में अंतर्विष्ट होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कहें कि G सेट का प्रत्येक बिंदु इंटीरियर पॉइंट अर्थात आंतरिक बिंदु होता है। मैट्रिक स्पेस में जो है जो फाई और x जो होता है, मतलब नल सेट और जो स्पेस x जो है वो ओपन सेट माने जाते हैं। इस पर एक थ्योरम है कि मैट्रिक स्पेस में प्रत्येक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है। आपको प्रूफ करना है कि एक जो ओपन स्फीयर होता है वो एक ओपन सेट भी होता है। तो इसके प्रूफ के लिए हम मान लेंगे, माना कि XD एक दूरी की समष्टि है और SR x0 जो है x में ओपन सेट है, तो आपको प्रूफ करना है कि SR x0 जो है एक विवृत समुच्चय है। हम जानते हैं कि कोई सेट जो है ओपन सेट तब होता है यदि उस सेट का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी ओपन स्फीयर का सेंटर होता है जो उस सेट में अंतर्विष्ट होता है। आपको प्रूफ करना है कि SR x0 एक ओपन सेट है। यहाँ जो बाउंड्री जो है वो डॉटेड लाइन से बनाया गया है, तो SR x0 जो है एक ओपन स्फीयर है
और हमको प्रूफ करना है कि SR(x0) जो है एक ओपन सेट होता है। तो ओपन सेट प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि SR(x0) का पर कोई पॉइंट लेंगे वह भी जो है किसी ओपन स्फीयर का सेंटर होगा। तो हमने मान लिया जो है कि मान लीजिए स्मॉल x जो है SR(x0) का एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या होता है? ओपन स्फीयर में ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस r से छोटा होता है। सो x बिलोंग्स टू SR(x0) का अर्थ होगा डिस्टेंस बिटवीन x टू x0 इज ए लेस देन r। अब आपको मालूम है कि एक ओपन स्फीयर जनरेट करने के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की आवश्यकता होगी। एक होगा सेंटर और दूसरा होगा रेडियस। रेडियस दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। सेंटर तो हम जो पॉइंट हमने सपोज किया स्मॉल x उसको सेंटर ले लेंगे, और रेडियस जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो रेडियस को जनरेट करने के लिए यहाँ देखिए ये भी डिस्टेंस है, दैट मीन्स एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये r जो है रेडियस है, दैट मीन्स ये भी रियल नंबर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस r में से इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा और इसको हम रो सपोज कर लेंगे, अर्थात रो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तब आपको एक पॉइंट और एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल गया। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे x पर सेंटर्ड ओपन स्फीयर जो है वो सबसेट होना चाहिए SR(x0) का, अर्थात S रो x, ये S रो x है, S रो x सबसेट होना चाहिए SR(x0) का। तो सबसेट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि A सेट जो है यदि B सेट का सबसेट यदि प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करना होगा कि सेट A पर यदि कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं तो वह एलिमेंट जो है B सेट पर होना चाहिए, अर्थात SR(x0) पर यदि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे तो वह एलिमेंट SR(x0) में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पर S रो x पर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए y बिलोंग करता है S रो x में। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से सेंटर से डिस्टेंस जो है रेडियस रो से छोटा होगा। इसका अर्थ होगा डिस्टेंस बिटवीन y टू x इज ए लेस देन रो। अब आपको प्रूफ करना है कि ये y कहाँ बिलोंग करता है, SR(x0) में। तो इसका अर्थ ये होगा कि y का x0 से डिस्टेंस जो है वह भी रेडियस r से छोटा होना चाहिए। इसलिए हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से डिस्टेंस बिटवीन y टू x0 ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको बिलोंग कराना है SR(x0) में। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y टू x प्लस डिस्टेंस बिटवीन x टू x0। डिस्टेंस बिटवीन y टू x है रो, तो यहाँ रख देंगे लेस देन रो, प्लस डिस्टेंस बिटवीन x टू x0। रो की वैल्यू है r माइनस डिस्टेंस बिटवीन x टू x0, पुट कर दीजिए, दोनों कैंसल हो जाएगा r, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन y टू x0 इज ए लेस देन r। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि y का डिस्टेंस सेंटर x0 से रेडियस r से छोटा है, अर्थात y कहाँ बिलोंग कर दिया, SR(x0) से। अर्थात हमने प्रूफ कर लिया कि y अगर S रो x में बिलोंग करता है तो ये इम्प्लाई करता है y बिलोंग्स टू SR(x0). इसका अर्थ ये हुआ कि S रो x इज ए सबसेट ऑफ SR(x0), और इसका अर्थ ये हुआ कि SR(x0) पर आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया और उस पर सेंटर्ड ओपन स्फीयर जिसका रेडियस रो है वो SR(x0) का सबसेट है। चूँकि x एक स्वच्छ बिंदु है, अर्थात SR(x0) के प्रत्येक बिंदु पर एक ऐसे ओपन स्फीयर बनाए जा सकते हैं जिसका सेंटर x है और वो SR(x0) में अंतर्विष्ट होता है। अतः SR(x0) का प्रत्येक बिंदु एक विवृत्त गोलक का केंद्र है, अर्थात SR(x0) एक विवृत्त समुच्चय है। थैंक यू।